हेलो। आज मैं बात करूंगा आपसे कि किस तरीके से आप एक्सेल सीख सकते हैं। और एक्सेल की आज मैं आपको पहली क्लास दूंगा कि एक्सेल को यदि आपको सीखना है तो बिल्कुल शुरुआत से कैसे सीखें, बिल्कुल स्क्रैच से कैसे सीखें। एक्सेल को हम सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। देखिए, जो एक्सेल है, सबसे पहले बात करूं मैं, जो आपका एक्सेल है उसका पूरा नाम है एमएस एक्सेल, जिसको बोलते हैं हम, उसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एक्सेल के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसमें क्या होती है, कुछ सीट्स होती हैं और वो सीट्स क्या काम करती हैं, वो सीट्स काम करती हैं जिसके अंदर आप डेटा लिख सकते हैं। मतलब अपने हिंदी में बोले तो आंकड़े लिख सकते हैं, सीट के अंदर डेटा लिख सकते हैं। उसको जो सीट्स होती हैं, जो टेबल्स होती हैं, जो डेटा आप वहां पे लिखते हैं, उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जो आपने चीजें बनाई हैं आप उनका प्रिंट भी ले सकते हैं। और एमएस एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू बनाया गया है। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है, बहुत ही पावरफुल टूल है और हर ऑफिस में यूज होता है। बहुत ही शानदार टूल है। इसको सीखना है तो आज हम सबसे पहले स्क्रैच से, बिल्कुल शुरुआत से इसको सीखना शुरू करेंगे। और किस तरीके से आप एक्सेल का यूज करके छोटी छोटी चीजें पहले सीखना शुरू करेंगे। एक्सेल का यूज करके एक एडवांस लेवल की डेटा कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। उस चीज के ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूं एक्सेल के। जब आपकी एक्सेल की विंडो ओपन होती है तो किस तरीके की चीजें आपको दिखाई देती हैं वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जहां पे भी आपका सेल है, सेल क्या होता है, बॉक्स नेम क्या होता है, समझिए। जैसे ये क्या है, एफ, एंड एफ के अंदर 6, F6, ये हो गया F6 रो होगी। तो ये यहाँ पे आपको बॉक्स नेम दिखेगा, यहाँ पर कि आपने कौन से सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आपका फॉर्मूला बार दिखता है, ये फॉर्मूला बार होता है आपका, ठीक है जी। यहाँ से आप अपनी शीट को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, ये आपका स्टेटस बार होता है, ठीक है जी। इसके अलावा आपका मेनू बार होता है, ये टाइटल बार होता है आपका। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि आज हम एक्सेल में सीखेंगे टोटल करना, मैक्सिमम नंबर निकालना, मिनिमम नंबर निकालना, परसेंटेज निकालना और काउंट करना। ये चीज सीखेंगे। और इनके फॉर्मूले जो हैं वो है सम के। यदि आपको टोटल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू सम। देखिए, जब भी कोई फॉर्मूला आप इंप्लीमेंट करेंगे एक्सेल के अंदर तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके आगे इक्वल टू लगा होना चाहिए। फॉर्मूला स्टार्ट जो होता है वो इक्वल टू से स्टार्ट होता है, देन फॉर्मूले का नाम होता है, देन इसके बाद में ब्रैकेट के अंदर कहां से लेके कहां तक का हम सम निकालना चाहते हैं, या मैक्सिमम निकालना चाहते हैं, मिनिमम निकालना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, या परसेंटेज निकालना चाहते हैं, आप यूज कर सकते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए नंबर ऑफ टोटल आपको चाहिए और काउंट कितने में से आपके आ रहे हैं वो चीज चाहिए। मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्लास के साथ में आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो मैं सबसे पहले आपको एक्सेल की शीट पे लेके चलता हूं। देखिए, ये एक्सेल की शीट है। एक्सेल की शीट में ये सेल है, मैंने आपको बता दिया था पहले कि जैसे अभी मैं यदि बात करूं तो मैं G8 के ऊपर हूं, G8 के ऊपर हूं। देखो यहाँ पे बॉक्स नेम में G8 आ रहा है। तो मैंने क्या किया है, मैंने इस सीट के ऊपर, जैसे आप यहाँ से नई सीट लेना चाहते हैं तो नई सीट पे क्लिक करके यहाँ पे सीट ले सकते हैं। तो मैंने इस सीट पे, अच्छा, इस सीट के सेल देखिए थोड़े बड़े आ रहे हैं, इस सीट के सेल छोटे छोटे आ रहे हैं। तो आप यहाँ से इस तरीके से इसको बड़ा कर सकते हैं सेल्स को, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया इसको, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इनका कुछ नेम्स लिख लिए हैं, ऊपर कुछ हेडिंग्स डाल दिए मैंने। इसको बोल्ड कर देता हूँ मैं, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप इसका बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया है, देन सबकी कुछ मैंने नेम लिख लिए हैं, देन कुछ सब्जेक्ट्स डाले मैंने, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, जीके एंड कंप्यूटर। तो मैंने इनके मार्क्स यहाँ पे डाल दिए। इसके बाद मैंने टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम, परसेंटेज और काउंटिंग मुझे निकालना है, काउंट निकालना है।
काउंट किस लिए सिखा रहा हूं ये चीज बताऊंगा। तो सबसे पहले मुझे टोटल निकालना है। देखिए ये जो मार्क्स हैं, यदि मैं इन मार्क्स को सिलेक्ट कर दूं, सिलेक्ट करते के साथ ही देखो यहां पर क्या आ जाता है, एवरेज, काउंट एंड सम। स्टेटस बार के अंदर आपके पास आ जाएगा कि यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, सिलेक्टेड सेल का सम कितना है, सिलेक्ट कितने सेल आपने सिलेक्ट किए हैं, उनका एवरेज क्या है। ठीक है जी। मगर आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, यहाँ पे आपको परमानेंटली लिखना है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम, आपने सम लिखा, देन ब्रैकेट एंड कहां से लेके कहां तक। अब इसका बहुत ही आसान सा तरीका है, आप माउस से पकड़िए और इस तरीके से क्या कर लीजिए, उस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए जो एरिया आपको चाहिए सम के अंदर, और आप ब्रैकेट कर दीजिए बंद और कर दीजिए एंटर की। तो ये देखिए ये आपका क्या निकल गया, सम निकल गया। जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो देखिए यहाँ पे सम कितना दिखा रहा है, 410, और वहां पे भी कितना आया, 410। तो ये सम आ गया। इसके बाद में आपको मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम लिखने के लिए पूरा मैक्सिमम लिखने की जरूरत नहीं है, आप लगाइए इक्वल टू MAX मैक्स, ब्रैकेट बंद कीजिए, जहां से लेके जहां तक का आपको मैक्सिमम निकालना है उसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कीजिए और एंटर की प्रेस कर दीजिए। देखिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स यही थे और ये यहाँ पर आ गया। हमें मैन्युअली सिलेक्ट करेंगे, ढूंढना पड़ेगा हमें, मगर यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इक्वल टू मैक्स करके फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला बार के ऊपर हमारा मैक्स दिखाई दे रहा है। इसके बाद में आता है मिनिमम, इक्वल टू MIN मिन, और मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने सिलेक्ट कर सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा B2 से रेंज दी मैंने G2 तक, ये देखिए ये हमारा क्या निकल गया, मिनिमम मार्क्स निकल गए। तो यहां पे हमने मिनिमम मार्क्स निकाला। अब हमें निकालना परसेंटेज। अब परसेंटेज को हम कैसे निकालें, परसेंटेज को हमें निकालना पड़ेगा इक्वल टू टोटल अपॉन में नंबर ऑफ सब्जेक्ट। अब नंबर ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे तो हम आराम से गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, मगर मुझे निकालना है तो मैंने किया इक्वल टू टोटल कितना है मेरा, टोटल ये रहा, मैंने क्लिक कर दिया टोटल पे, मैंने डिवाइड और 6 सब्जेक्ट है, एंटर किया तो मेरा क्या आ गया, देखो टोटल आ गया। मगर जब नंबर ऑफ काउंटिंग बहुत ज्यादा हो और मुझे उनको ढूंढना हो कि नंबर ऑफ काउंटिंग में निकालूं कैसे, तो मैं यहां पे एक फॉर्मूला लगा सकता हूं काउंट का, इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट बंद किया, जहां से जहां तक, मान लो B2 से G2 तक मुझे काउंट करना है कि कितने हैं। तो मैंने यहाँ पे काउंट करा तो यहाँ पे पता चला कि 6 हैं। अब यदि मैं यहाँ पे इसको, यदि मैं क्या करता हूं, यहां तक K तक लेके आ जाता हूं, इसको मैं क्या लेके आ जाता हूं, K तक लेके आ जाता हूं, ये मैंने K तक करा तो ये देखो 10 हुए, यहां तक कितनी है, 10 है। तो आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं, बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा आसान, आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। अब देखिए अब आता है, मैंने एक राम के नंबर का टोटल भी निकाल दिया, मैक्सिमम भी निकाल दिया, मिनिमम भी निकाल दिया, परसेंटेज भी निकाल दिया और काउंट भी निकाल दिया। बहुत ही आसानी से आपको चीजें समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, सेम एज इट इज आपको श्याम, अमित, राजू और मोहन के मार्क्स भी निकालने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट इसको पकड़िए यहां से और ऐसे करके क्या कर दीजिए, नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, नीचे की तरफ खींच दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो गए, सबके मार्क्स आ गए। अब आप एक तरीका और है कि आप इसको कॉपी कीजिए, नीचे की तरफ ऐसे सिलेक्ट कर दीजिए, शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबाए रखिए और शिफ्ट दबा के क्या कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, ऐसे आ गया। एक कर सकते हैं आप सभी को क्या कर लीजिए, एक साथ कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, और यहां से आप सिलेक्ट करके इन सब को एंटर कर दीजिए। ये देखिए आपके पास पूरी की पूरी सेट तैयार होगी। तो बहुत ही ज्यादा आसान था कि किस तरीके से आपने इस चीज को सीखा, आपने मैक्सिमम निकालना सीखा, आपने मिनिमम निकालना सीखा, आपने टोटल निकालना सीखा, परसेंटेज निकालना सीखा और काउंट निकालना सीखा। तो ये एक बेसिक चीजें थी जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। तो डेफिनेटली आपने इस चीज को सीखा, समझा। अब मैं बात करता हूं गूगल शीट्स की। देखिए अभी आपने एक्सेल जो यूज किया था, वो एक्सेल यूज किया था कि आपके कंप्यूटर के अंदर, क्या होना चाहिए, एक्सेल इंस्टॉल होना चाहिए। पर यदि आपके कंप्यूटर के अंदर एक्सेल इंस्टॉल नहीं है तो आप
गूगल शीट्स का यूज कर सकते हैं। ये भी सेम एक्सेल है, सेम उसी तरीके से यूज होती है, बस इसका नाम क्या है, गूगल शीट्स है। और जो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू बनाया गया है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ठीक है जी, इसको हम गूगल शीट बोलते हैं। तो गूगल शीट्स देखिए, सेम जो काम आप एक्सेल में करते हैं वही काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको क्या जाना है, गूगल में जाना है सबसे पहले। तो गूगल में जाने के बाद में जब आप गूगल पे चले जाते हैं तो यहाँ पर आप जब राइट हैंड पे बॉक्सेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। यहाँ पे आपको जाना है ड्राइव पर, आपको ड्राइव पे जाना है। ड्राइव पे जाने के बाद में ड्राइव के नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आएगा, आप न्यू पे क्लिक कीजिए और आप क्लिक कीजिए गूगल शीट्स पर। गूगल शीट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा एक एक्सेल का फॉर्मेट ही नजर आ जाएगा। देखिए सेम जिस तरीके से एक्सेल था उसी तरह से यहाँ पे भी इसी तरीके से शीट्स आ रही हैं, इसी तरह से चीजें आ रही हैं। आप यहाँ पे दूसरी शीट बनाना चाहते हैं, देखिए यहाँ से दूसरी शीट बन जाएगी। ठीक है जी, अभी मैं एक बार एक्सेल का डाटा कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ। मैंने ये गया एक्सेल में, ये एक्सेल में गया मैं, और मैंने इस एक्सेल के डेटा को क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक के कॉपी किया, कंट्रोल सी कॉपी कर लिया मैंने। अब मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल शीट के अंदर और मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल वी पेस्ट। तो देखिए सेम आ गया ना। अब यहाँ पे मैं टोटल लगाना चाहूँ तो सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे सम निकाल सकता हूँ, इक्वल टू सम। मुझे सम लगाना है कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे सम करना है। सेम फॉर्मूला लगा, तो बहुत ही आसान है। तो आपके पास यदि एक्सेल इंस्टॉल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल है, तो आप उसमें यूज कीजिए। यदि आपके पास नहीं है तो गूगल शीट का यूज कीजिए। अब गूगल शीट आपने जो बनाई है इसको यहाँ पे नाम डाल दीजिए आप, कोई भी शीट 1, शीट नंबर 1 आप डाल दीजिए। ये आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। फाइल में जाकर आप इसको कभी भी इन फ्यूचर यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। यदि आप इसका पीडीएफ बनाना चाहते हैं पीडीएफ बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप एक्सेल का यूज कर सकते हैं। आज हमने एक्सेल में जो चीजें सीखी हैं वो बहुत ही बेसिक चीजें सीखी हैं, जिसमें हमने सम, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट और परसेंटेज निकालना सीखा है। इन 5 फॉर्मूलाज को आप यूज करना सीखिए और कल मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास के लिए इतना ही और नेक्स्ट क्लास के लिए हम आपसे कल मिलते हैं।